तो हेलो बच्चों, वेलकम इन आईसी कैंपस। मैं आपका मैथ साथी शहजाद आज आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 से लेकर आ चुका हूँ, जहाँ हम लोग पॉलिनोमियल के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, ये है क्या, इसके डेफिनेशंस क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक बच्चों, थोड़ा सा वीडियो इरेगुलर हो पाता है, मैं वीडियो टाइम पर नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यू वीडियो डाला करूँगा। ठीक, वैसे भी देख लो, रात के 1 बज रहे हैं, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक, बिकॉज मेरे पास दिन में टाइम बच नहीं पाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी चलती है इंस्पायर क्लासेस की, वो मैं वहाँ थोड़ा टाइम इंगेज हो जाता है, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ठीक, लेकिन चलिए हम लोग आए, फिर भी मैं कैसे भी टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक, आप लोग बस मेरा मोटिवेशन बढ़ाए, लाइक करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बच्चों, पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल दो वर्ड जो बेसिकली हम सारे लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, ये दो वर्ड पोली और नोमियल से बना हुआ। किससे बना हुआ बच्चों? पोली और नोमियल से बना हुआ। ठीक, जहां पे पोली का मतलब हम लोग बात करें तो पोली का मतलब जो होता है वो क्या होता है? मेनी होता है। क्या होता है? और नोमियल की बात करें बच्चों तो वो क्या होता है? टर्म्स होता है। क्या होता है? टर्म होता है। ओके, तो बच्चों टर्म्स होता है। ओके, तो जो मेनी टर्म्स होते हैं, एक्चुअली बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं हमारे, वही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कहना क्या चाहते हैं सर, वो देखो पहले। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि मैंने इतना कुछ लिखा। देखो, मैंने लिखा 2x² प्लस 3x और प्लस मैंने लिखा 6 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बच्चों? इतना लिखा मैंने। ठीक, ओके, ये हमने क्या लिखा? पॉलिनोमियल लिखा। 2x² प्लस 3x प्लस 6 लिखा। ठीक, अब बच्चों इसमें क्या, अगर बात करें मेनी टर्म्स की, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो देखो, ये खुद में एक टर्म है। ओके, ये खुद में एक टर्म है और ये खुद में भी एक क्या है बच्चों? टर्म है। तो स्पेशली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा टर्म या 1 से ज़्यादा टर्म है, मतलब 3 टर्म्स कम से कम आ रहे हैं, और भी कई सारे टर्म हो सकते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इसी चीज़ को हम लोग पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। ठीक, ओके, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें बच्चों तो पॉलिनोमियल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। टर्म्स की बात पे करें, टर्म्स की बात पे करें तो बच्चों वो क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स होता है, बाइनोमियल्स होता है, ट्राइनोमियल्स होता है, वो सब हम लोग लगातार इस वीडियो में बने रहो, हम सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, डिग्री के बेस पे बात करें तो बच्चों क्या होता है अपना? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे बात करें तो देखें, पहले पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं बात करता हूँ, फिर इसके टाइप पे आता है। ठीक बच्चों, पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे मैं अगर px मान लूँ पोलिनोमियल, ओके, मैं अगर px कंसीडर करूँ x वेरिएबल में पोलिनोमियल को, तो ये होते हैं a0 a1x प्लस a2x² एंड डॉटर प्लस an xn x टू द पावर n। ठीक, ये n डिग्री के लिए हो गया। ठीक, मतलब ये अगर वही अपना क्या टर्म्स पे बात करें, अगर 1 टर्म का होगा तो अपना वो मोनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म अगर लेंगे तो क्या? बाइनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म्स लेंगे तो ट्राइनोमियल कहलाएगा, ऐसे हम लोग n टर्म लेंगे तो ये n टर्म वाले क्या कहलाएंगे? पोलिनोमियल कहलाएंगे। ओके, वही बच्चों मैं डिग्री की बेस पे बात करूँ तो x का पावर अगर 1 है मैक्सिमम तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहे जाएंगे, अगर मैं 2 पावर तक लूँ तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहे जाएंगे, और उसी में मैं अगर पावर 3 तक ले लो बच्चों तो हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल कहे जाएंगे। ओके, तो चलिए ये अपना क्या है? ये जनरल फॉर्म है। क्या फॉर्म है अपना? ये पोलिनोमियल का हमारा जनरल फॉर्म है। ठीक, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे जो इसको जनरल टर्म नहीं कह के कुछ और कह देते हैं। ठीक, जैसे मैंने नाम में नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लोग को प्रमोट करो जो आपको रियल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक, उन्होंने एक टीचर ने लिख रखा था यूट्यूब पे, मैं देख रहा था, वो लिख रखा था इक्वल टू 0। ये बच्चों अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक, एंड डोंट वरी, ये सामने देख रहे हो, ये इन्होंने डाल रखा था। ठीक, बट कोई बात नहीं, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि सर आप वीडियो कोई देते हो तो बच्चों को वो स्पेशली अच्छे से दिया करो। ठीक, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इक्वेशन का ये हटाएंगे, ये सिर्फ पोलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या उसमें इक्वल टू 0 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बच्चों इसको टाइप्स की बात करें, टाइप्स की बात करें तो मैं पहले बता रहा हूँ टाइप्स, दोनों में यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे बस नॉर्मली लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, आप कॉपी पेन लेकर बैठो और लिखो। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अगर पावर के बेस पे बात करें तो देखो, टर्म्स की बात करेंगे तो बच्चों अगर एक टर्म्स होंगे उसमें, अगर 1 टर्म है, कितने टर्म है? अगर 1 टर्म है तो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। ओके, देखो मोनो मीन्स एक, नोमियल जो है मीन्स टर्म होता है। ठीक, तो एक टर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है 2x हो
हो सकता है 3y² हो। तो इसमें डिग्री से मतलब हमें नहीं रखना है, बस हमें देखना कि एक टर्म, ओके। जैसे हो सकता है 3x³ हो, ओके। तो ऐसे कुछ नंबर, या -4x हो, ठीक। ऐसे कोई भी टर्म्स हो बच्चों जो सिर्फ सिंगल हो, कंबाइन हो, ओके। मल्टीप्लिकेशन से कोई चेंजिंग नहीं आता है। ऑपरेशन की बात करें हम लोग प्लस माइनस और आपके क्या बोलते हैं आपके मल्टीप्लाई एंड आपका डिवाइड जो होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म्स को अलग नहीं करते हैं, बस प्लस माइनस क्या करता है, टर्म्स को अलग करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2x है, 3y² है, 3x³ है, 4x है, तो ये सब एक एक सिंगल टर्म्स है, इसीलिए मोनोमियल कहे जाएंगे, ओके। और बात करें बच्चों तो दो टर्म्स होगा तो इसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं, ठीक। और दो टर्म्स हो, ठीक। तो बाइनोमियल्स में क्या होंगे, दो टर्म्स होंगे, जैसे कि 2x+1 ले लो, देखो 1 टर्म एंड प्लस 1 टर्म, ओके। तो ये क्या होंगे, अपने बाइनोमियल्स होंगे, ठीक। उस टाइप से आप ले सकते हो 3x² - 2 ले सकते हैं, ठीक, या माइनस कुछ भी ऐसा कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहा है क्या, ओके। फिर ऐसे और हम लोग बात करें बच्चों तो ये 4x+4 ऐसे कुछ ले सकते हो, बट कैसे भी करके आपको टू टर्म्स लिख देना है, ठीक, ओके। तो ये अपने क्या बाइनोमियल्स होंगे। उसी तरीके से ट्राइनोमियल की बात करें बच्चों, आपको ऑफकोर्स पता हो चुका होगा कि 3 टर्म्स होंगे, ओके। ट्राइनोमियल्स, तो ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स टर्म, तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे, जैसे कि 2x² + 3x + 2, ओके। इस टाइप का कुछ हो तो इसे हम लोग ट्राइनोमियल्स कहेंगे। 3 टर्म्स होने चाहिए, बस प्लस माइनस से मैटर नहीं करता है, ओके। चले पावर की बेस पे बात करें बच्चों तो फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक। अब साथ में लिखते चलो तो ज़्यादा बेटर होगा, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, ओके। तो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक। तो पहले होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की बात करें बच्चों तो ये ax + b इस फॉर्म का होता है, किस इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। चलो इस एग्जांपल की बात करें इसकी तो क्या क्या हो सकता है बच्चों, जैसे 2x + 3। देखो यहाँ पे अगर इसको टर्म्स पे हम लोग बोलते तो क्या होता है, बाइनोमियल होता, बट पावर के बेस पे बात करें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ओके। चलो एंड देन और इसकी बात करें बच्चों तो इसके, और मैं एक चीज़ और बताऊँ, पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोज निकलते हैं, एक्स के जो वैल्यू निकलते हैं उसे हम लोग जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं, ओके। तो ये मैक्सिमम पावर इसकी 1 है तो बस इसके ओनली 1 जीरोज निकलेंगे। मतलब आपको ये समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में जितने पावर्स होते हैं, मैक्सिमम पावर्स उतने ही जीरो निकलेंगे। जैसे मैं अगर आगे बात करूँ तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि ax² + bx + c इस फॉर्म का होता है। इसमें मैक्सिमम पावर कितने देख रहे हो, 2 देख रहे हो, ओके। तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। जैसे मैं आगे बताऊंगा एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या फॉर्मूले होते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ठीक है, ओके। तो यहाँ तक नोट करो, इसका मैं हट जाता हूँ स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूँ इधर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो मैं क्वालिटी के साथ लगे हाथ थोड़ा सा लीनियर को और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो मैंने एक डाटा तैयार कर रखा है। जैसे अपना लीनियर का मैंने क्या जनरल फॉर्म बताया कि ये ax + b होता है, ओके। चलो तो ax + b होता है इसका जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का। उसी तरीके से मैंने क्वालिटी का क्या बताया है, ax² + bx + c बताया मैंने, ओके। इसकी बात करें बच्चों तो मैंने बताया कि इसका मैक्सिमम जीरोज जो होगा, मतलब x की जो वैल्यूज होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, ओके। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आती है बच्चों कितनी आती है, इसके जीरोज जो होते हैं वो -b/a होते हैं, ओके। मैं जस्ट इसे बताऊंगा, इसका रिलेशन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन जो होते हैं, रिलेशनशिप यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ, क्या डालता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो तो कोफिशिएंट क्या होता है वो देखो बच्चों, ये जो x² के बगल में, x के बगल में ये सब जो नंबर्स होते हैं, जो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ओके। और लास्ट वाले को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, क्लियर। चलो तो देखो तो यहाँ पे बच्चों लीनियर इक्वेशन में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, तो क्या होता है, x = अपना क्या होता है, -b/a होता है। मतलब इसको वर्ड में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस कांस्टेंट बाई
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। देख रहे हो ये एक्स के साथ था ना, तो इसको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हो। ओके चलो, एंड देन इसके सॉल्व देखो, ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके जैसे मैं लिया 2x + 3 लिया, ठीक। अब हमसे पूछे कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो बच्चों यहाँ से अगर इस पैटर्न पे सेट करोगे तो x = क्या लिख सकते हो? -3/2। मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ वो समझो। मतलब ये क्या बच्चों, ये बच्चों क्या होगा अपना, एक मिनट जरा, सॉरी थोड़ा सा बस रुक जाओ, है ना। बच्चे देखो यहाँ पे अगर इसकी बात हम लोग करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा वैल्यू है जो इसमें अगर पुट करूँ वापस तो इसे ये 0 कर देगा, ठीक। जैसे देख लो, चेक करके मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं 2 का 2 x के बदले में क्या रखूँ, -3/2 रखूँ एंड +3 रखूँ, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा यहाँ -3 और ये +3, तो इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो 0 का एक्चुअल रियल मीनिंग ये है कि एक ऐसा वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो इसे क्या करते हैं, सेटिस्फाइड कर दे, 0 कर दे। ओके इसलिए इसका नाम पड़ा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन के -b/a होते हैं। उसी तरीके से इसकी बात करें बच्चों, तो मैंने बताया कि जितने हाईएस्ट पावर होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब इसके अगर मैं मान लूँ इसके कितने हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके 2 0 में मान लेता हूँ, एक अल्फा मान लेता हूँ, एक बीटा मान लेता हूँ। ओके तो इसमें पहले रिलेशन जो निकलती कॉफिशिएंट के साथ वो देखो क्या निकलती, सम ऑफ जीरोज निकलती। क्या निकलती है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो होती है बच्चों -b/a होता है। ओके सम ऑफ जीरोज की बात करें मतलब कि डेट इज अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, ठीक। इसे अगर वर्ड में लिखना चाहे बच्चों तो यहाँ में लिख रहा हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा अगर वर्ड में लिखे तो क्या होता है, देखो -b है तो माइनस का माइनस दे दो, अब b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है, तो लिख सकते हो इसको कॉफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो। ओके और ये a क्या है बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस टाइप से लिख सकते हो। ओके देन बच्चों अगर हम सेकेंड रिलेशन की बात करें इसके बीच, तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें बच्चों तो वो होता है अपना c/a। ओके तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a मतलब देखो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। अच्छा बच्चों c क्या अपना कांस्टेंट टर्म है, कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और ये ए जस्ट मैं भी बता रखा हूँ, ये क्या है बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके तो इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारा हर साल क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन भी आगे कराऊंगा कि इस पे क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं, ठीक। क्यूबिक की बात करें बच्चों तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² एंड +cx और +d। देखो इस फॉर्म का ये होता है। देखो क्यूबिक था तो यहाँ तक आया। ओके सेम पैटर्न बस याद रखो, ax + b था, फिर क्या होते हैं क्वाड्रेटिक आया तो ax² + bx + c आया, क्यूबिक आया तो मैक्सिमम पावर हमने कितना रखा, 3 रखा है। डिक्रीज करते जाना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका है। ओके 3 है, 2 है, 1 है। ओके उस वजह से 0 है। ओके पावर देख रहे हो ना, ये 3 2 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके 0 पावर, तो अपना डिक्रीज करते जाना चाहिए, ठीक। इसके भी बच्चे मैंने बताया कि मैक्सिमम 0 की बात करो तो कितने होंगे इसके, 3 होंगे। कितने, क्योंकि ये क्यूबिक पावर का है, अल्फा बीटा और गामा में मान लेता हूँ। इसके बच्चों 3 रिलेशन होते हैं, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, देखो वर्ड थोड़ा छोड़ रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरो की बात करें तो -b/a होते हैं। मतलब यहाँ से वर्ड में लिखोगे तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड रिलेशन बच्चों जो होते हैं इसके अल्फा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होते हैं बच्चों c/a। कितने होते हैं ये, c/a, मतलब कांस्टेंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। थर्ड रिलेशन जो होता है इसमें 3 रिलेशन होते हैं बच्चों, अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d/a, मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके 3 रिलेशंस होते हैं। ओके तो मैं हट जाता हूँ इधर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने पूरे फुल कॉन्सेप्ट है। ओके